सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गौ की महिमा गाई गई है। गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है। यही सनातन धर्मी हिंदुओं की पवित्र भावना एवं आस्था है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालकर गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत की गई है, जो 22 सितंबर से 26 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसी यात्रा के क्रम में गौ ध्वज को स्थापित कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने 5 अक्टूबर 2024 को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी रांची आएंगे और संकट मोचन मंदिर में गौ ध्वज को स्थापित करेंगे। इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को लेकर रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जहां ज्योतिपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के प्रतिनिधि एवं यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी तथा सह संयोजक गोभक्त विकास पाटनी जी, प्रदेश यात्रा संयोजक श्री प्रकाश पांडे जी, विज्ञान सिंह जी मीडिया को संबोधित किया, जिसमें आशुतोष तिवारी, महंत अमरदास, गिरिडीह गो सांसद राकेश केशरी, धनबाद गो सांसद सुमंत शर्मा, विजय यादव, नीरज सिन्हा, परविंदर सिंह नामधारी, अमरेंद्र प्रताप, पिंटू तिवारी, मनोज कुमार, देवरंजन जी के साथ अन्य कई गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी पूज्य महाराज श्री के इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। गौ माता को पशु सूची से निकाल करके माता की सूची में स्थापित किया जाए। गौ माता के लिए जो हर राज्य ने अलग अलग कानून बनाए हैं, कहीं अच्छा कानून है, कहीं बुरा कानून है। तो गौ माता के लिए जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह से गौ माता के लिए एक कानून की आवश्यकता है। इसमें पूरी तरह से गौ हत्या बंदी की बात कही जा रही हो। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज आगामी 22 सितंबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक 33 दिन की लगभग 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जाकर के वहाँ गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। वो ध्वज लगभग 25 फुट का होगा, जिसमें 4 फुट धरती के अंदर 21 फुट का दंड होगा। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र में बना हुआ ध्वज होगा, पताका। उसके ऊपर भगवान वृषभ विराजमान होंगे और नीचे गौ माता राष्ट्रमाता, ये हमारा जो ध्येय वाक्य ये लिखा होगा, उस ध्वज को स्थापित करेंगे। वहाँ के पत्रकारों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए, अपनी बात कहते हुए शंकराचार्य जी 22 तारीख को सबसे पहले इस आंदोलन, इस यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम की परम पवित्र, परम पावन जन्मभूमि अयोध्या जी में जाकर के भगवान श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करके वहाँ से यात्रा 22 को आरंभ करेंगे। 23 को पूज्य महाराज श्री लखनऊ आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। 24 को पूज्यपाद महाराज श्री बिहार की राजधानी पटना में आएंगे और उसी तरह से फिर पटना के बाद सिक्किम होते हुए जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब कंप्लीट करते करते 4 तारीख को पहुंचेंगे कलकत्ता, 4 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर में को कलकत्ता का कार्यक्रम करके वो जमशेदपुर आएंगे। 5 अक्टूबर को प्रातः रांची पहुंचेंगे। रांची पहुंच करके वो यहाँ पर गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। यहाँ जो सनातनी लोग हैं झारखंड के, वो उपस्थित रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और गौ रक्षा के लिए जो शंकराचार्य जी का ये अद्भुत आंदोलन है, अद्भुत यात्रा है, इस यात्रा में सबको सम्मिलित करने के लिए अनुरोध करेंगे, सबको मार्गदर्शन करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम झारखंड प्रदेश के जो भी सनातनी लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए शंकराचार्य जी के इस आंदोलन में आप सब भी जुड़िए। गौ रक्षा के लिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया यात्रा की, क्या स्थिति है अभी? जी, ऐसा है कि देश के अंदर पे गोरक्षा की यात्रा आज कोई नई यात्रा नहीं है। भारत का जो आंदोलन रहा है, प्राचीन आंदोलन, 1857 में मंगल पांडे की जो ये योजना थी, उन्होंने गौ माता के प्रति आस्था के कारण इस देश को आज़ादी के आंदोलन की ओर आगे बढ़ाया था। और आज देश तो आज़ादी को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो गौ माता है, जो इसका केंद्र बिंदु रही है, वो आज भी आज़ाद नहीं हो पाई है। 1966 में आपने देखा कि इस देश में सबसे बड़ा गोरक्षा आंदोलन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने किया। उस आंदोलन को करने के बाद भी उसका यथावत परिणाम निकलकर आज तक सामने नहीं आ पाया है। तो इस देश की जो गोभक्त भावनाएं हैं, इस देश के जो सनातनी हैं, जो इस देश के हिंदू हैं, उनके लिए गाय माँ है, माँ।
और माँ की अगर हत्या हो रही हो देश में, उसकी दुर्गति हो रही हो, तो वो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस देश में जो गोरक्षा का ये प्रकल्प चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ये गतिमान है और ये एक जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए है, गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में डालने के लिए है। और इस यात्रा को हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज जी के निर्देशन में पूरे भारत में चलेगी, जिसमें पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज जी उनके साथ निरंतर रहेंगे इसमें। और ये यात्रा पूरे भारत में एक ऐतिहासिक यात्रा है। 33 दिनों के अंदर 33 प्रदेशों की राजधानी में जाना और उसमें जाकर गौ की ध्वजा को फहराना, पूरे भारत को एकीकृत करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जैसे पूरे भारत को एक किया था, ऐसे गौ माता के लिए इस देश में शंकराचार्य परंपरा पूरे भारत को एक करेगी और एक कानून बनाएगी, जिस कानून का नाम होगा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना। कैमरे के लिए परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम विकास पाटनी है और मैं सह प्रभारी हूँ गोध्वज स्थापना भारत यात्रा का। थैंक यू सो मच।